पाते हैं और इसी वजह से बिजनेस उतनी तेजी ग्रोथ से नहीं हो पाता है। अगर हमें अपनी ग्रोथ चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा? अपनी नॉलेज को बढ़ाना पड़ेगा, अपने एजुकेशन सिस्टम पे थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। आज हम डेली सीखते हैं, डेली इंप्रूवमेंट करते हैं, लेकिन रिजल्ट हमें कब आते हैं? जब आज के हिसाब से हम लोगों को बताते हैं। फेल होने का केवल एक ही रीजन है कि हम पुराने एजुकेशन सिस्टम पे अगर हम काम करते हैं तो हम ज्यादा लंबे समय तक सस्टेन नहीं कर पाते इस बिजनेस में। और अगर हमें मल्टीपल ग्रोथ चाहिए और बहुत तेजी से ग्रोथ चाहिए, आज की डेट में देख लीजिए डिजिटली ये बिजनेस इतनी तेजी से रन कर रहा है, कुछ कहने को नहीं। आज इसी बिजनेस में, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, एक इंसान डिजिटली काम करता है और दुनिया की सबसे पहली रोल्स रॉयस खरीद कर लेके आता है। उस बंदे का नाम है कृष्णा अरोड़ा। आज इस बिजनेस में इतनी पावर है कि 24 साल का लड़का 7 करोड़ की कार ला सकता है इस बिजनेस से। सब कुछ पॉसिबल है इस इंडस्ट्री से। बस क्या हमें अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा। जिस तरह से एक मोबाइल फोन होता है ना, वो भी हर 2 महीने 3 महीने में अपडेट मांगता है, साल में वो 5 से 6 अपडेट होता है। इवन देन अब कार के फीचर्स तक, कार के सॉफ्टवेयर तक अपडेट होते हैं। और इस बिजनेस में ज्यादा लंबे समय तक सस्टेन ना कर पाने का रीजन ये है कि हम अपने आप को अपडेट ही नहीं कर पाते हैं। थोड़ा बहुत हम सीखते हैं और उसके बाद हमें लगता है कि क्या है, वही इनवाइट करना है, वही प्लान शो करना है, वही मीटिंग करना है, वही फॉलो अप करना है। क्या आप सभी बता सकते हैं कि इस बिजनेस में ज्वाइनिंग कराने के बाद से लेकर के लास्ट तक के कितने स्टेप्स होते हैं? क्या आप बता सकते हैं कि ज्वाइनिंग कराने से लेकर के, लिस्ट बनाने से लेकर के, इस बिजनेस में, इस इंडस्ट्री में रूल्स होते हैं? क्या कोई बता सकता है? प्रोस्पेक्टिंग होता है, लिस्ट बनाना होता है, गोल सेटिंग होता है, प्लान शो करना होता है, फॉलोअप होता है। इन सब में से कितने पॉइंट्स होते हैं? क्या आप बता सकते हैं? क्या आप बता सकते हैं कितने पॉइंट्स होते हैं? मैं सभी के मैसेजेस को एक बार एवरीवन पे कर दे रहा हूं। यस, सभी के मैसेज एवरीवन पे, सभी मैसेज कर सकते हैं। 24। कितने टॉपिक्स होते हैं? हमारे 24 पॉइंट प्रिया होते, मैम बोल 24 रही पॉइंट। 10। वो 24 सर ट्रिपल एस की लाइंस हैं, ट्रिपल एस का सिस्टम है। यस 6। आप काउंट करके नहीं बताना है, आपको बताना है प्रोस्पेक्टिंग, प्लान शो करना, फॉलो अप करना, क्लोजिंग करना, इनविटेशन करना। इस हिसाब से आपको बताने कि कितने सारे स्टेप्स होते हैं जिन पे हम काम कर सकें। 20-30 काउंटिंग पे नहीं बताना है, हमें यह बताना है कि इस बिजनेस में कितने सारे स्टेप्स होते हैं, कौन कौन से स्टेप्स हमें लेने पड़ते हैं। यस 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 यस। 10-20 काउंटिंग नहीं करना है, हमें यह बताना है कि कितने स्टेप्स होते हैं, यहां पर हमारे काम कितने होते हैं। कोई भी एक नया लीडर ज्वाइन होता है तो लिस्ट बनाना हमारा काम होता है, उसके बाद में प्लान शो करना हमारा काम होता है। 4 बेसिक्स, यस 4 बेसिक्स होते हैं इस बिजनेस में। कॉर्नर रूल्स होते हैं, 10 कोर स्टेप्स होते हैं। यस 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 यस। 5 पावर्स होती हैं। यस 24 लाइन्स होती हैं। यस 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 यस। थैंक यू थैंक यू। यस। तो चलिए, थैंक यू सो मच, आप सभी ने रिप्लाई किया। तो अभी हम समझने वाले हैं इस बिजनेस में एक टॉपिक को हम कवर करेंगे। आज अगर बात की जाए ना, तो इस बिजनेस में अगर बात की जाए तो टॉपिक्स बहुत सारे हैं जिन पे हमें काम करना होता है। और हमें लगता है 4 बेसिक्स, 10 कोर स्टेप और 5 पावर्स, 5 कॉर्डर रूल्स को ही फॉलो करके हम बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं। अभी आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। आज हम एक टॉपिक कवर करेंगे। अभी अभी यस यस यस, देखिए गोकुल प्रसाद सर ने लिखा हुआ है प्रोस्पेक्टिंग, कॉन्टेक्टिंग, इनवाइटिंग, एसटीपी यानी सौदा प्लान, फॉलो अप, क्लोजिंग, रिक्रूटमेंट और बेसिक ट्रेनिंग। यस यस यस। ऑलमोस्ट इन्होंने सब कुछ लिख दिया है। अभी इसमें मिसिंग क्या है? अभी इसमें मिसिंग है गेटिंग स्टार्टेड, हाउ टू गेटिंग स्टार्टेड। उस बंदे के साथ में कैसे हमें स्टार्ट करना है इस काम को। आज पूरा हम ये सब सीखने वाले हैं। इसमें अभी रिक्रूटमेंट तो है, लेकिन इसमें अभी डुप्लीकेशन नहीं है। अब इन स्टेप में प्रोस्पेक्टिंग, कॉन्टेक्टिंग, इनवाइटिंग, सौदा प्लान, इनमें अभी डुप्लीकेशन नहीं है। अभी हम इन टॉपिक्स पे कवर करेंगे कि डुप्लीकेशन भी कैसे करना है, रिटेंशन भी कैसे करना है, और किसी भी नए इंसान के साथ में हमें ज्वाइन करने के बाद, जब वो ज्वाइन करता है, तो कौन कौन से बेबी स्टेप्स हमें रखने हैं। आज उन बेबी स्टेप्स पे भी हम बात करेंगे कि किसी भी इंसान को, देखिए सबसे बड़ा चीज क्या होता है, देखिए ज्वाइनिंग कराना मुश्किल नहीं होता है।
किसी भी इंसान को इजीली आप ज्वाइन करा सकते हो, आप उसको मोटिवेट करके ज्वाइन करा सकते हो, आप टीएंस की 4 Ps बता करके ज्वाइन करा सकते हो, आप अपने अपलाइन का प्रमोशन करके ज्वाइन करा सकते हो। ज्वाइन कराना मुश्किल नहीं होता इस बिजनेस में, उस बंदे से काम कराना मुश्किल होता है। कितने लोग एग्री कर पा रहे हैं इस बात से? इस बिजनेस में किसी की ज्वाइनिंग कराना इतना मुश्किल नहीं होता जितना ज्वाइनिंग के बाद में उससे काम कराना होता है। क्या आप सभी एग्री कर पा रहे हैं? जितने भी लीडर्स एग्री कर पा रहे हैं यस टाइप करेंगे। यस पूनम सर, यस यस यस, मधु मैम यस। कि ज्वाइनिंग कराने से ज्यादा मुश्किल होता है कि उसको उसके साथ में लग के काम करना। ज्वाइन तो आप 10 प्लान दिखाएंगे, वो आपके साथ में 2 लोग 4 लोग ज्वाइन कर लेंगे, लेकिन क्या वो कॉन्टिन्यूअसली कंसिस्टेंटली काम कर पाते हैं? नहीं। सबसे बड़ा चैलेंज हमारे पास में यही आता है कि आखिरकार ज्वाइनिंग तो हो गई लेकिन वो काम नहीं कर रहे हैं। फिर हम अपलाइन से क्या बात करते हैं कि सर ज्वाइनिंग तो करा दी है लेकिन वो डिमोटिवेट हो गए, वो मीटिंग्स में नहीं आ रहे, वो ट्रेनिंग्स में नहीं आ रहे, वो बात को नहीं सुन रहे हैं, वो कॉल नहीं अटेंड कर रहे। लिस्ट तो हमारी बनी थी, हमने प्लान भी दिखाया था, हमने इनवाइट भी किया था, उन्होंने ज्वाइन भी किया था, उन्होंने पेस्ट भी लिया था, उन्होंने कार्ड भी एक्टिव किया था, उन्होंने ब्रॉन्ज भी कर लिया, इवन उन्होंने गोल्ड भी कर लिया, हमने मोटिवेट किया, लेकिन उसके बाद में वो कंसिस्टेंटली काम नहीं कर रहा है। तो आज हम उन बेबी स्टेप्स पे बात करेंगे कि ज्वाइनिंग कराने के बाद में क्या क्या बेबी स्टेप हमें साथ में लेनी होती हैं। देखिए, ज्वाइनिंग से करके उसको सिखाने के बीच में बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं। जैसे कि हाउ टू गेट स्टार्ट होता है, आज हम उसी टॉपिक, सबसे बड़ा टॉपिक है, इस पे हम बात करेंगे, और इसमें रिटेंशन पे भी बात करेंगे। इसमें पूरा उसकी गोल सेटिंग से लेकर के सब सब चीजों पे आज हम टॉपिक पे कवर करेंगे। कैसे उसको नर्सरिंग करनी होती है। एक छोटा सा बेबी, जब आप किसी भी बेबी ट्री को लगाते हैं, एक बेबी प्लांट को लगाते हैं, तो किसकी उसकी कितनी केयर करते हैं। सेम वो न्यूबॉर्न बेबी होता है। जब कोई भी लीडर इस बिजनेस में आता है, हमारे साथ में ज्वाइन करता है, इस इंडस्ट्री का पार्ट बनता है, तो वो एक न्यूबॉर्न बेबी होता है। और न्यूबॉर्न बेबी की हमें क्या करना होता है? न्यूबॉर्न बेबी की हमें केयर करनी होती है। देखते हैं, जब न्यूबॉर्न बेबी होता है तो उसकी हम लोग क्या करते हैं, मम्मा जो होती है, डॉक्टर्स जो होती है, कॉटन से उसको साफ करती हैं, कितना संभाल के उसको गोद में उठाती हैं, और हर टाइम पे उसका हर एक चीज, मतलब हाइजीन भी मेंटेन करती है, उसके खाने पे भी ध्यान रखती है, सब कुछ करती है, वो गिर ना जाए उसके लिए उसको उसके आसपास पिलो भी लगाते हैं। यस, रामतीर्थ सर बोले बिल्कुल अपने बच्चे की तरह केयर करना चाहिए। यस। तो आखिरकार इस बिजनेस में हम कैसे उन स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं, आज हम एक टॉपिक पे बात करेंगे, हाउ टू गेट स्टार्ट। और इस पूरे टॉपिक पे, इस सेशन में हम लगभग 30 से 35 मिनट में कवर करेंगे। और इस सेशन के बाद में भी आप सभी लीडर्स का माइंडसेट चेंज हो जाएगा। यस यस यस, थैंक यू। तो आइए अब इस टॉपिक पे बात करने के लिए, इस टॉपिक पे सेशन लेने के लिए आप सभी लीडर्स कितना पे करने के लिए रेडी हैं? जल्दी से चैट बॉक्स में बताएं कि कितना पे करने के लिए आज आप रेडी हैं इस सेशन के लिए। जो एक टॉपिक है जिसको हम बोलते हैं हाउ टू गेट स्टार्ट, इसके लिए आप कितना पे करने के लिए रेडी हैं? क्या आप अपनी टाइम, एनर्जी और मनी देने के लिए रेडी हैं? यस, रीता पाल मैम लखनऊ से हैं, बोल रही सर मैं 4 टाइम 9 यानी कि 9,999 देने के लिए रेडी हूं। यस 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 यस, पूनम मैम यस यस। अब आपको अपने दिमाग को बताना है कि आपने सेशन को कितना पे किया। जल्दी से बताएं। 100 रुपीज, 99.99, 10,000, यस यस, 9,999, यस 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 यस। ये एक साइकोलॉजिकल गेम होता है आपके ब्रेन के साथ में, जो मैं होस्टिंग में या फिर मीटिंग में खेलता हूँ। यस। शशि मौर्य मैम बोल रही है सर मैंने 1 लाख रुपए पे किए। यस यस यस। इससे आपका ब्रेन जो होता है ना, जब आप इमेजिन करिए आपने किसी सेशन के लिए 10,000 रुपए पे किए हैं, और केवल 1 घंटे का वो सेशन होगा, उसमें आप कितना, इवन देन आपको इतना सीरियस होके बैठेंगे ना कि अगर आपको सूसू भी आएगी ना तो आप सूसू भी होल्ड कर देंगे। क्यों? क्योंकि 10,000 रुपए लगे हैं। माया मैम बोली मैंने 17,000 रुपए पे किए। यस यस यस, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। तो सभी लीडर्स जल्दी से टाइप कर दीजिए ईटीएम, यानी कि एनर्जी, टाइम और मनी। यस। सुधाकर सर बोल रहे सर मैंने रमाडा की पेमेंट आज ही कर दी। यस यस यस, थैंक यू थैंक यू। ईटीएम लिखना है, जल्दी से टाइप करें ईटीएम, एनर्जी, टाइम और मनी। क्या आप ये तीनों चीजें देने के लिए रेडी हैं? यस 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 यस, ईटीएम 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 ईटीएम। एवरीवन पे क्लिक करके कुछ लीडर्स डायरेक्टली मैसेज भी कर रहे हैं ईटीएम। यस। राम तीरथ सर बोले यस 100% ईटीएम ईटीएम। रोहित सर यस, संगीता मैम ईटीएम, प्रबीर सर ईटीएम। यस यस, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच आप सभी को, थैंक यू सो मच।
तो जल्दी से मैं स्लाइड्स को ऑन करता हूं और सभी का यस यस यस, थैंक यू एटीएम, यस यस। तो चलिए मैं सेशन को स्टार्ट करता हूं। जैसे ही मेरी स्क्रीन शेयर होगी, कोई भी कोर्स लीडर मुझे कंफर्म कर देगा कि यस सर स्क्रीन शेयर हो रही है, और फिर हम इस सेशन पे बात करेंगे। और ये आप जल्दी से डायरी और पेन अपने निकाल लीजिए, क्योंकि आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज आपकी टीम में कितने लोग हैं मायने नहीं रखते, लेकिन इस बिजनेस को ज्वाइन करने के बाद में, और खास करके इस सेशन को अटेंड करने के बाद में, जितने भी आपके डिमोटिवेट लोग हैं ना, वो मोटिवेट हो जाएंगे, और उसके साथ साथ आप उनके साथ में लग के काम भी कर पाएंगे। यस, और जितने भी नई ज्वाइनिंग्स आएंगी वो भी लग के काम कर पाएंगे। यस यस यस, थैंक यू सो मच। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या मेरी स्क्रीन शेयर हो पा रही है? हाँ सर, स्क्रीन शेयर हो रही है आपकी। थैंक यू सो मच। एम आई विजिबल एंड ऑडिबल, कंफर्म कर दीजिए। विजिबल नहीं है, बाकी ये आ रहा है, आपका शेयरिंग हो रहा है। ओके ओके, थैंक यू सो मच। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं नवनीत प्रजापति, और 3 साल से ज्यादा का इस बिजनेस का एक्सपीरियंस है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का। और अगर ट्रेनिंग की बात की जाए तो 1,000 से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर्स को ट्रेनिंग दे चुके हैं। और अगर बात करें इस लर्निंग स्टेज पे, इस लर्निंग के जोन पे, अभी अगर 3 साल के अंदर टर्नओवर की बात की जाए तो वो 1 CR टच करने वाला है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये मेरा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था। अब आज स्टार्ट करते हैं। आज जो एक टॉपिक है जिसको हम बोलते हैं हाउ टू गेट स्टार्टेड। किसी भी लीडर को ज्वाइन कराने के बाद में क्या बेबी स्टेप्स हमें उसके साथ में लेना है, स्टार्ट कैसे करना है। तो आइए हम बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो इनमें बहुत सारे टॉपिक्स होंगे। हाउ टू गेट स्टार्टेड में पहला टॉपिक होगा, जब ये कौन से स्टेप्स हैं जो आपको ज्वाइनिंग कराने के 48 घंटे में ये सारी चीजें कर देनी है उसके साथ में। ज्वाइन कराने के बाद में हम भूल जाते हैं मोस्टली कि अब तो ज्वाइनिंग आ ही गई है, अब तो उसने फॉर्म फिलअप कर दिया, अब तो उसने पेस्ट ले ही लिया है, अब तो उसने कोई ना कोई प्रोडक्ट ले ही लिया, अब तो उसने कोई ना कोई पैकेज ले ही लिया है, फिर हम यहां से फ्री हो जाते हैं। बल्कि यहाँ पे फ्री नहीं होना, यहाँ पे और एक्टिव होने की बात आती है कि जब भी कोई लीडर ज्वाइन करता है तो पहले 48 घंटे के अंदर क्या क्या बेबी स्टेप्स हमें उसके साथ में लेनी, कैसे नर्चरिंग करनी है उसकी। तो इस टॉपिक पे बात करेंगे। तो सबसे पहली चीज आती है कि फाइंड आउट हिज वाई। हमें उसका वाई फाइंड आउट करना होता है, वो अपने आप से नहीं बताता है, ये हम उसे बात करके उसके वाई को फाइंड आउट करते हैं। और कैसे वाई को फाइंड आउट करना है ये भी हम अभी बात करेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे एक सिस्टम पे जिसको हम बोलते हैं बिलीफ सिस्टम। उसके बिलीफ सिस्टम पे भी हमें काम करना है, उसके वाई पे भी हमें काम करना है। उसके साथ साथ में उसको इंट्रोड्यूस कराना है इस इंडस्ट्री से, इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री से उसको इंट्रोड्यूस भी कराना है। उसके बाद में टीएन्स के 4 Ps भी बताने हैं। उसके साथ साथ हमें लिस्ट बिल्डिंग भी करनी है। उसके साथ साथ हमें उससे कमिटमेंट भी लेना है। ये आप एक नया सोच रहे हैं कि उससे क्या करना है, एक नया सुन रहे हैं कि आपको उससे कमिटमेंट भी लेना है। अब क्या क्या कमिटमेंट लेने हैं, इन पे हम लोग डीपली अभी बात करेंगे, वन बाई वन, कि उससे कमिटमेंट क्या करना है। और हम बेसिक प्रोसीडरीज जो होती है ना वो भूल जाते हैं, आज हम उन पे भी बात करेंगे कि जो बेसिक प्रोसीडरीज है ना उन पे भी हम बात करेंगे कि इन पे भी कौन कौन से टॉपिक्स हमें कवर करने हैं उसके साथ में। उसके साथ साथ रिटेंशन पे काम करना है हमें, उस रिटेंशन का भी हमारा एक टॉपिक है, उस पर भी हम आज ही क्या सेशन लेंगे। उसके साथ साथ काउंसलिंग आती है, इस पे भी काउंसलिंग हमें कैसे करनी है, राइट काउंसलिंग क्या है उस बिजनेस उस पर्सन के लिए। और हर एक लेवल की काउंसलिंग अलग अलग होती है। जब वो इंसान होता है, जब वो ज्वाइन करता है तो स्टार 3 के लिए काउंसलिंग अलग होती है, स्टार 4 के लिए अलग होती है, स्टार 7 के लिए अलग होती है। तो हमें स्टेप बाय स्टेप काउंसलिंग के भी लेवल सेट करने हैं और अपनी टीम को काउंसलिंग करनी है। यस, तो अब आइए बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं कि फाइंड आउट हिज वाई। अब उसके वाई में क्या क्या हमें फाइंड आउट करना है, क्लियर। अब वाई ही क्यों फाइंड आउट करना है, इसके सबसे बड़ा रीजन क्या है कि जब तक किसी भी इंसान का वाई क्लियर नहीं होता है वो किसी भी काम को लंबे समय तक नहीं करता। आपने देखो इस बिजनेस में बहुत सारे लोग आते हैं, ज्वाइन करते हैं, चले जाते हैं। जाते वही हैं जिनका वाई क्लियर नहीं होता है, टिकते वही हैं जिनका वाई क्लियर होता है। जाते वही हैं जिनका वाई क्लियर नहीं होता है और टिकते वही हैं जिनका वाई क्लियर होता है। तो आपको क्या करना है, अपने प्रोस्पेक्ट को भगाना है या फिर रोक के रखना है, टिकाना है। आपको टिकाना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उसके वाई पे काम करना पड़ेगा। क्लियर। आस्क हिम अबाउट हिज ड्रीम्स। अब हम वाई को कैसे क्वालिफाई कर सकते हैं, वाई को कैसे हम पता कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात आती है आस्क हिम अबाउट हिज ड्रीम्स।
सबसे पहले हमें उसके सपनों के बारे में बात करनी, उसके जो ड्रीम्स हैं उसके बारे में बात करनी ओपनली। वो नहीं बताएगा, लेकिन उससे उसके ड्रीम्स के बारे में वो अपने आप से नहीं बताएगा, आपको पूछना पड़ेगा, आपको उसके सपनों के बारे में जानना पड़ेगा। उसके साथ साथ उन्हीं सपनों को जानने के साथ साथ नोट भी करना है। उसकी डायरी में वो करे या ना करे, बल्कि आपकी टीम के जो ड्रीम्स है ना वो आपकी डायरी में नोट जरूर होने चाहिए। क्यों? क्योंकि जिस टाइम पे कंडीशन सिचुएशंस वर्स्ट होंगी, जहां पे वो डिमोटिवेशन की तरफ जाएगा, आप जो उसके ड्रीम्स है ना, आप उसके ड्रीम्स के थ्रू उसको मोटिवेट कर सकते हैं। इट्स नॉट कॉल्ड सुका मोटिवेशन। आप उसके ड्रीम से, जो उसके सपने हैं, जो उसने देखे हैं, उनके ड्रीम से आप उसको मोटिवेट कर सकते हैं। तो ये आपको बहुत लंबे समय तक काम आने वाले हैं। तो हमें क्या करना है, उसके ड्रीम्स के बारे में पता करना है और उनको नोट डाउन भी करना है, राइट डाउन भी करना है। उसके बाद में मोटिवेट हिम फॉर बिगर ड्रीम्स। अब आप बहुत सारे लीडर्स ऐसे होंगे जिनका सपना बड़ा होगा ही नहीं। उनका सपना क्या है? एक बाइक लेना जिसपे वो चल रहे हैं। उनका एक सपना है एक 100 गज का घर खड़ा करना, 50 गज में वो रह रहे हैं, 100 गज का घर खड़ा करना है। उनका सपना क्या है? बहुत छोटे छोटे ड्रीम्स होंगे। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सपने देखते ही नहीं है, जिनके बड़े बड़े ड्रीम्स हैं ही नहीं। तो आपको क्या करना है? मोटिवेट हिम फॉर बिगर ड्रीम्स। बड़े सपनों के लिए उनको मोटिवेट करना है। आप अपने ड्रीम्स जो हैं वो उनको दिखा करके मोटिवेट कर सकते हो। तो हमें हमेशा, अगर सामने वाले के ड्रीम्स जो है ना वो छोटे हैं, तो हमें क्या करना है? मोटिवेट हिम फॉर बिगर ड्रीम्स। हमें उसे बड़े सपनों के लिए मोटिवेट करना है कि अपने ड्रीम्स को आप बड़ा करिए। उसके साथ में सबसे इंपॉर्टेंट लाइन क्या करनी है? योर ड्रीम मस्ट बी स्ट्रॉन्गर देन योर डाउनलाइन। आपका ड्रीम आपकी डाउनलाइन से स्ट्रांग होना चाहिए। एक कई हजारों की बात है जहां पे अपलाइन को टीम हल्के में लेने लगती, वो यही एक रीजन होता है। ये बहुत ही इनर पे, आज इनर टॉपिक्स पे हम लोग बात कर रहे हैं कि आपका जो ड्रीम जो है ना वो आपकी डाउनलाइन से बड़ा होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए। तभी आपकी डाउनलाइन आपसे मोटिवेट तो होती है बल्कि इंस्पायर भी होती है। तो हमें अपने ड्रीम पे ये याद रखना है, हमें अपना ड्रीम अपनी डाउनलाइन से स्ट्रांग रखना है। क्लियर? इससे उसके वाई वाई निकल के आएंगे। अब ड्रीम्स में भी अभी मैं आपको बताऊंगा कैसे उसके 50 ड्रीम्स लिखाने हैं। आप कहेंगे वो 5-6 से ज्यादा ड्रीम्स लिख ही नहीं पाता है। नहीं, ड्रीम्स के भी बहुत सारे काइंड्स होते हैं, ड्रीम्स के भी बहुत सारे प्रकार होते हैं, बस हमें पता नहीं चल पाता है। तो आज ड्रीम्स पे भी बात करेंगे कौन कौन से ड्रीम्स हमें उसको लिखाने होते हैं। सबसे पहले आता है, उसके ड्रीम्स पूरे होने के बाद में आपको उसके फैमिली ड्रीम्स लिखाने हैं। उसके फैमिली ड्रीम्स पे काम करना है कि उसके उसको लेकर के उसकी फैमिली के क्या क्या ड्रीम्स हैं। क्लियर? उसके बाद में इनकम को लेकर के उसके क्या ड्रीम है, इनकम की क्या ड्रीम है, कि कितनी ड्रीम इनकम वो चाहता है, इस पे भी बात करना है। क्लियर? उसके बाद में स्किल को लेकर के क्या ड्रीम है, भाई तू आज आज तेरे पास में ये स्किल है, आज तेरे को इतना आता है, कल तेरे को बड़ा पैसा कमाना है ना, तो अब तुझे क्या करना पड़ेगा? अपने स्किल को बढ़ाना पड़ेगा, तुझे अपने स्किल को इवेल्युएट करना पड़ेगा। तो उसको स्किल के भी ड्रीम यानी कि एजुकेशन के ड्रीम आपको नोट डाउन कराने की, एजुकेशन को लेकर के आपके अंदर क्या ड्रीम है। क्लियर? उसके साथ साथ सोशल ड्रीम्स क्या है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। समाज को लेकर के तेरे क्या सपने हैं, समाज को लेकर के तेरे क्या सपने हैं कि तू समाज के लिए क्या करना चाहता है, ये भी सोशल ड्रीम्स भी उसके लिखाने हैं। उसके साथ साथ स्पिरिचुअल ड्रीम्स भी लिखाने हैं, क्योंकि बिना स्पिरिचुअलिटी के इंसान सक्सेस कभी भी नहीं हो सकता। स्पिरिचुअलिटी को कहीं ना कहीं आपको साथ में रखना ही पड़ता है। तो स्पिरिचुअल ड्रीम्स क्या क्या हैं उसके, ये भी नोट डाउन कराना है। उसके साथ साथ हेल्थ को लेकर के क्या ड्रीम है, भाई तुझे आज डायबिटीज नहीं है, तुझे आज बीपी नहीं है, तू आज हार्ट का पेशेंट नहीं है, लेकिन आने वाले टाइम पे जब जब तेरी एज 50 साल होगी, क्या लगता है, क्या चाहता है तू, तेरा हेल्थ कहां पर हो उस टाइम पे। तो आपको हेल्थ के भी ड्रीम्स उसको नोट डाउन कराने हैं। तो क्या लगता है, अगर ड्रीम्स में, अगर उसके इन सारे ड्रीम्स हम काम कर लेंगे तो क्या 30 ड्रीम्स नहीं हो पाएंगे, 30 ड्रीम्स हम लोग नोट डाउन नहीं करा पाएंगे? इजिली करा पाएंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? कि क्या अगर हम ड्रीम के इतने सारे सेक्टर्स पे अगर हम काम करेंगे, फैमिली ड्रीम्स पे, इनकम ड्रीम्स पे, स्किल ड्रीम पे, सोशल ड्रीम पे, स्पिरिचुअल ड्रीम पे और हेल्थ ड्रीम पे, अगर इन सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे केवल ड्रीम्स पे, तो क्या उसके 30 से 35 ड्रीम्स की लिस्ट नहीं क्लियर कर पाएंगे?
यस, सुनील दत्त सर बोल रहे हैं, यस सर डेफिनेटली कर लेंगे। यस 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 यस, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। उसके बाद में अब बात आती है कि बिलीफ सिस्टम की। जब हमारे ड्रीम्स, अब यहां पर क्या होता है, आप बैकफुट में जाकर के देखिए, थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाकर के देखिए कि आपकी टीम में कितने ज्वाइनिंग्स है और कितने लीडर्स के ड्रीम्स लिखे हुए हैं, और जिसके नहीं लिखे हुए हैं वो इस बिजनेस में भी आज की डेट में नहीं है, अगर जो 1 साल हो गया। एक साल से ऊपर अगर हो गया है किसी को और उसके ड्रीम्स नहीं लिखे थे, तो वो 1 साल से ज्यादा नहीं टिक पाएगा। रिटर्न में अगर उसके ड्रीम्स नहीं है तो वो 1 साल से ज्यादा इस बिजनेस में नहीं टिक पाएगा। तो हमें क्या करना है, आप बैकफुट में फ्लैशबैक में जाकर के देख सकते हैं कि जो जो इस बिजनेस में नहीं है, क्या उसके ड्रीम्स थे, नहीं थे, इस वजह से वो इस बिजनेस में नहीं है। क्यों? जब ड्रीम्स ही नहीं थे तो काम किसके लिए करते? क्लियर? तो आइए बात करते हैं कि सेकंड जो हमारा सिस्टम है, जिसपे हम लोग कहते हैं बिलीफ सिस्टम। एक बहुत बड़ा एक टॉपिक है अगर कहा जाए, और उसको हम लोग अभी बात करें कि बिलीफ सिस्टम पे भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं कि बिलीफ सिस्टम किस किस पे बिलीफ को स्ट्रॉन्ग करना है, किसके किस किस बिलीफ को हमें, किस किस बिलीव पे हमें काम करना है। पहला बिलीव आता है बिलीव इन गॉड। सबसे पहली बात आती है कि भगवान के ऊपर भरोसा रखना है कि वो तेरे साथ में अच्छा कर रहा है और उसी की मर्जी की वजह से तुझे इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिला। अगर आप एथीज हैं, यानी कि आप भगवान को नहीं मानते, फिर भी आपको बिलीव इन योर सेल्फ, अपने आप पे, गॉड की जगह में अपने आप को बिलीव रखना पड़ेगा। अगर आप एथीज हैं तो यानी कि नास्तिक हैं, आप भगवान को नहीं मानते, फिर भी आपको बिलीव जो है वो गॉड की जगह में सेल्फ पे रखना पड़ेगा। क्लियर? और जो आस्तिक हैं, जो मानते हैं गॉड को, तो सबसे पहला बिलीव रखना पड़ेगा उस ऊपर वाले के ऊपर। क्लियर? सेकंड बिलीव क्या रखना पड़ेगा? बिलीव इन सिस्टम। आज टीएंस का जो सिस्टम है, हमारा सिस्टम से और सक्सेस जो है, इसके ऊपर बिलीव रखना पड़ेगा, उसके इस बिलीव पर काम करना पड़ेगा। उसके बाद में बिलीव करना होगा प्रोडक्ट्स पे। अब वो कैसे हम करा सकते हैं? यूज करा करके। वो कैसे हम करा सकते हैं? डेमोस्ट्रेशन दिखा करके। तो हमें उसके बिलीफ सिस्टम पे काम करना पड़ेगा। किस पे? किस पे? गॉड पे बिलीव रखाना पड़ेगा, सिस्टम पे बिलीव रखना पड़ेगा, प्रोडक्ट्स पे बिलीव रखना पड़ेगा, और बिलीव इन बिजनेस प्लान कि ये बिजनेस प्लान आपको लाखों करोड़ों रुपए पर मंथ की इनकम दे सकता है, इस पे भी आपको बिलीव करना पड़ेगा। ये सारे काम हमें उसके साथ में करने जिसको हमने ज्वाइन कराया है। क्लियर? उसके साथ साथ बिलीव इन अपलाइन। सबसे बड़ी बात आती है इस बिजनेस में, एक टाइम के बाद में अपलाइन का बिलीव, अपलाइन के ऊपर से बिलीव इस बिजनेस में हमारा हट जाता है, और वहीं से नाव जो है ना वो डूबने लगती है। तो सबसे पहली बात तो आप अपने मेंटर को चूज करें, भले आप 2 महीने बाद करें। एक ऐसा मेंटर सेलेक्ट करें जो आपको इस बिजनेस में सपोर्ट करे और जिस पे आप आंख बंद करके भरोसा कर सकें। सभी को नहीं बनाना, एक ही बनाइए और उसी को ही अपलाइन मानिए, उसी को ही मेंटोर मानिए, और उसी पे ही बिलीव करके, विश्वास करके जो जो वो कहता जाए बस उसको करते जाइए। लेकिन हाँ, वो भी विश्वास करने लायक आपका अपलाइन होना चाहिए। क्लियर? तो बिलीव इन अपलाइन, अपने अपलाइन पे बिलीव कराना है। उसके साथ साथ बिलीव इन एजुकेशन सिस्टम। आज हम लोग डेली शाम को 7 बजे अपने एजुकेशन को और अपडेट करते हैं। तो अपने एजुकेशन सिस्टम पर बिलीव होना चाहिए कि जो जो एजुकेशन हमें मिल रही है तो वो हमारे बिजनेस को आगे बढ़ाएगी, हमारे इनकम को आगे बढ़ाएगी और हमारी टीम को आगे बढ़ाएगी। तो हमें बिलीव के इन सारे एरियाज पे हमें काम करना है, बिलीव सिस्टम के इन सारे एरियाज पे काम करना है कि बिलीव इन गॉड, बिलीव इन सिस्टम, बिलीव इन प्रोडक्ट्स, बिलीव इन बिजनेस प्लान, बिलीव इन अपलाइन, बिलीव इन एजुकेशन सिस्टम। और क्या क्या किस किस एरिया में, सो हिम हाउ ही कैन अचीव दैट। हमें उसे दिखाना है कि वो कैसे अचीव कर सकता है, उसको पेपर में ड्रॉ करके दिखाना है, उसकी टीम बना करके उसे दिखाना है कि वो कैसे अचीव कर सकता है इस रैंक को, वो कैसे अचीव कर सकता है इस प्रमोशनल ऑफर को, वो कैसे अचीव कर सकता है किसी भी एक ऑफर को, रैंक को। तो हमें उससे दिखाना पड़ेगा कि वो कैसे अचीव कर सकता है। क्लियर? उसके बाद में 2 रिक्वायरमेंट्स, ड्रीम एंड टाइम टू यू। 2 रिक्वायरमेंट जो है, जरूरतें जो है वो क्या है? ड्रीम, और ड्रीम के साथ में टाइम बाउंड होना चाहिए। वो ड्रीम हमारा टाइम बाउंड होना चाहिए कि कितने टाइम में हमें इस ड्रीम को फुलफिल करना है। इस ड्रीम को ड्रीम नहीं बल्कि रियलिटी में चेंज करना है, कितने टाइम में, वो ड्रीम के साथ में हमें टाइम भी नोट डाउन कराना है। ये दोनों चीजें रिक्वायरमेंट है। ड्रीम केवल अगर ड्रीम होगा, सूखा ड्रीम होगा तो काम नहीं चलेगा, ड्रीम के साथ में टाइम भी होना चाहिए। उसके बाद में, उसके साथ साथ क्या करना है, उसके साथ में हमें प्रोडक्ट्स को एक्सप्लेन करना है उसके साथ में कि प्रोडक्ट्स हमारे किस किस कैटेगरीज के, क्लींजिंग सीरीज के कौन से प्रोडक्ट हैं, बैलेंसिंग के कौन से हैं, प्रिवेंटिंग के कौन से हैं, सप्लीमेंटिंग के कौन से हैं,
प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट क्या है, सब कुछ हमें उसे एक्सप्लेन करना है, उसको सिखाना है। क्लियर। उसके बाद में बी 100% प्रोडक्ट यूजर, उसको 100% प्रोडक्ट यूजर बनाना है। और ये कब बना पाएंगे, जब आप खुद होंगे, जब हम खुद होंगे, इन सारे एरियाज पे काम करना है। उसके बाद में ऑलवेज कैरी एक्स्ट्रा प्रोडक्ट्स, और जब भी हमें जाना है ना तो हमें एक्स्ट्रा प्रोडक्ट्स अपने बैग में रखने। कहते हैं ना, मौत और ग्राहक कहां पर नहीं भटक जाए ये कोई नहीं जानता, ये ऊपर वाला भी नहीं जानता। कई बार आपके साथ में हुआ होगा कि आप एक्स्ट्रा पेस्ट नहीं लिए हैं, लेकिन वहां पे पेस्ट अगर आपके पास में होता तो निकल जाता। आप मल्टीविटामिन नहीं लिए हैं, आपके पास मल्टीविटामिन होती तो निकल जाती। क्लियर। तो हमें हमेशा एक्स्ट्रा प्रोडक्ट जो है ना वो कैरी करके लेकर के चलना है। क्लियर। उसके बाद में बात करें व्हेन टू यूज द प्रोडक्ट, ये कब कर पाएंगे आप, जब आप प्रोडक्ट को खुद यूज करेंगे तब। आप 100% प्रोडक्ट यूजर तभी बना पाएंगे जब आप प्रोडक्ट को यूज करेंगे, तब आप उसको उसके बेनिफिट्स अच्छे से बता पाओगे। क्लियर। अब आइए बात करते हैं इस बिजनेस की सच्चाई क्या है, हम आखिरकार इस बिजनेस को क्या समझ करके बताते हैं। हमें उसको इस बिजनेस के बारे में क्या बताना है जिसने हमारे साथ में ज्वाइन किया। आज के पहले भी उसने उसके बहुत सारे बैड एक्सपीरियंस में भी हो सकते हैं कि रहे हों इस बिजनेस को लेकर के, लेकिन उसको इस बिजनेस की सच्चाई क्या बताने की यहाँ पे मोटिवेट करते हैं, ये सब नहीं बताना है उसे। केवल इस बिजनेस की ये सच्चाई बताने की, ये एक ऐसा काम है सर जहां पर हम एक दूसरे के अंदर बिलीव ट्रांसफर करते हैं। यहाँ पे हम प्रोडक्ट सेल नहीं करते हैं, यहाँ पे हम प्रोडक्ट सेलिंग नहीं करते, यहाँ पे हम डोर टू डोर मार्केटिंग नहीं करते हैं, यहाँ पर हम लोगों को जोड़ने काम नहीं करते। यहाँ पे हम केवल, ये एक ऐसा काम है जहां पे हम एक दूसरे के अंदर बिलीव ट्रांसफर करते हैं, विश्वास ट्रांसफर करते हैं कि यस तू कर सकता है, यू कैन डू इट। और विश्वास ट्रांसफर करने के साथ साथ उसकी हेल्प भी करते हैं, कंधे से कंधा मिलाकर के उसका सपोर्ट भी करते हैं। और यहाँ पे हम प्रोडक्ट्स को रिकमेंड करते हैं, ना कि सेल करते हैं। क्या करते हैं, यहाँ पे हम प्रोडक्ट्स को रिकमेंड करते हैं, जो जो रिजल्ट हमें मिले हैं उन सारे प्रोडक्ट्स को हम लोग रिकमेंड करते हैं। क्लियर। उसके बाद में एक और सबसे बड़ा पार्ट आता है इस बिजनेस का, जिसको हम बोलते हैं कि इंट्रोडक्शन विद इंडस्ट्री। इस इंडस्ट्री से हमें उससे इंट्रोड्यूस कराना है, वो भी क्या, कि नेटवर्क मार्केटिंग कब स्टार्ट हुई थी। मैं आपको आज ये भी बताऊंगा कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा पैसा जो कमा रहा है इस इंडस्ट्री से, वो कितना कमा पा रहा है। आपके कान खुले के खुले रह जाएंगे, और अगर आप चेयर पे बैठे ना तो आप 4 इंच ऊपर उछल जाएंगे जब आपको पता चलेगा कि इस इंडस्ट्री से कितना कमाया जा सकता है साल का। क्लियर। बस केवल इस सेशन पे लग रही है, बने रही है। बिल्कुल सही। जब आप सुनेंगे ना कि इस इंडस्ट्री से लोग कितना कमा रहे हैं साल का, आप अपनी चेयर से उछल जाएंगे, आपकी आंखें और बड़ी हो जाएंगी। तो उसको बताना है कि नेटवर्क मार्केटिंग की स्टार्टिंग कब हुई थी। आज से काम नहीं चल रहा है, 1954 में स्टार्ट हो गया था। भारत देश आजाद होने के कुछ टाइम बाद ही नेटवर्क मार्केटिंग की शुरुआत हो चुकी थी इस इंडस्ट्री की। अब उसको बताना है हाउ मेनी कंट्रीज इट इज वर्किंग इन, ऑलमोस्ट ऑल वर्ल्ड, पूरे दुनिया में ये बिजनेस चल रहा है। उसको बताना है कि केवल गिनी चुनी कंट्रीज में नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में जो 224 कंट्रीज है ना, उन 224 के 224 कंट्रीज में ये बिजनेस जो है ना, ये इंडस्ट्री जो है ना, वो बहुत तेजी से ग्रो कर रही है। उसके बाद में उसको बताना है कि टोटल टर्नओवर क्या है ग्लोब का, पूरे वर्ल्ड का। क्लियर। मैंने एक बार एक मीटिंग में बताया था कि पूरे ग्लोब का, पूरे यूनिवर्स में जो ये बिजनेस चल रहा है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री चल रही है, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री चल रही है, उसका टर्नओवर क्या है। आपको इंडिया के टर्नओवर पे बात करनी है, उसको बताना है। और उसके साथ साथ इस इंडस्ट्री में जो सबसे टॉप अर्नर है उसके बारे में भी बताना है। आप गूगल पे वेरीफाई कर लीजिएगा, इस दुनिया में जो सबसे ज्यादा पैसा कमा रहा है इस इंडस्ट्री से, वो पता है वो कितना कमा रहा है। 1 करोड़ 92 लाख डॉलर कमा रहा है 1 साल का। अगर इंडियन रुपीज में आप काउंट करेंगे ना, इंडियन रुपीज में अगर आप काउंट करेंगे तो कितना निकल के आएगा, 157 करोड़ 41 लाख 66 हजार 720 रुपए साल का कमा रहा है इस इंडस्ट्री से। आप इसको हल्के में लिए हुए हैं। 157 करोड़ 41 लाख 66 हजार 720 रुपए साल का एक इंसान कमा सकता है इस इंडस्ट्री से, और कमा रहा है। जब आप उसको ये बताएंगे ना कि आज आप छोटी मोटी इंडस्ट्री में नहीं, बल्कि मल्टी बिलियनियर डॉलर इंडस्ट्री का एक पार्ट बने आप, और आप भी यहां तक पहुंच सकते हैं।
आज आप बता दीजिए जॉब करके या कौन सा बिजनेस करके, अंबानी अडानी की बात छोड़ दीजिए, बिना इन्वेस्टमेंट का कौन सा बिजनेस है जिसको करके 157 करोड़ 41,66,720 रुपए हर साल कमाए जा सकते हैं बिना किसी इन्वेस्टमेंट के? वो केवल पॉसिबल है इस नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री से, इस बिजनेस से। क्लियर? और अब बात आती है कि लिस्ट बिल्डिंग पे हम बात करते हैं कि उसकी लिस्ट बिल्डिंग करानी है तो कैसे कैसे करानी है हमें। अब लिस्ट भी क्यों बनानी है? क्यों? क्योंकि ये बिजनेस किसका है? लोगों का। अब वो बोलेगा कि सर लिस्ट क्यों बनानी, मैं तो जानता ही हूं जिसको आपको मिलवाना है। वो बोलेगा नहीं, ये लिस्ट इस वजह से बनानी है, आपको बोल रहा है क्यों? क्योंकि ये लोगों का काम है और सब कुछ माइंड में नहीं रहता। तुरंत इमीडिएटली क्या करना है? वो कहता है मैं घर बना के भेज दूंगा, मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा, मैं कल ले करके दिखा दूंगा। नहीं, तुरंत उसकी फोन बुक ओपन करनी है, तुरंत उसकी कॉन्टेक्ट लिस्ट ओपन करनी है और उसके लिस्ट को, उसके कॉन्टेक्ट्स को उसके डायरी में ही नोट कराना है, उसकी फोन बुक को तुरंत ओपन करना है। मिनिमम 200 लोगों की लिस्ट, उसकी 200 लोगों के कॉन्टेक्ट जो है ना वो होंगे ही होंगे, और ज्यादा नहीं, मिनिमम लेट हिम मेक अ लिस्ट ऑफ 100 नेम्स। फर्स्टली पहली बार में मुझे 100 नामों की लिस्ट उसके फोन बुक से ही बनवानी है। क्लियर? उसके साथ साथ मोटिवेट हिम टू कंप्लीट 200 नेम्स लिस्ट। अब उसको मोटिवेट करना है कि अब मैंने 100 लोगों की लिस्ट बनवा दी, अब तुझे 200 लोगों की लिस्ट बनानी है, अब तुझे 200 लोगों की लिस्ट बनानी है, उसको मोटिवेट करना है। क्लियर? उसके बाद में बेसिक प्रोसीडरीज क्या क्या है, जैसे फॉर्म फिलअप कराना, उसको सिखाना है हमें। ज्वाइनिंग फॉर्म कैसे लगता है ये हमें सिखाना है उसे। उसके बाद में डीपी क्या होती है, एमआरपी और डीपी में डिफरेंस क्या होता है, पीवी क्या होती है, पॉइंट वॉल्यूम क्या होती है, बीवी क्या होती है, बिजनेस वॉल्यूम क्या होती है, सब कुछ ये सारी बेसिक प्रोसीडरीज में आता है। ज्वाइनिंग कैसे लगाना है, डीपी पीवी बीवी क्या होती है, फॉर्म फिलअप कैसे होता है, ऑर्डर फॉर्म कैसे करना होता है, क्लोजिंग फॉर्म कैसे भरना होता है, सेल कैसे देनी होती है, आईडी नंबर कैसे फिलअप करना होता है, सब कुछ उसे सिखाना है। डेमोस्ट्रेशन कैसे करना होता है प्रोडक्ट्स का, ये सब कुछ हमें उसे सिखाना होता है। क्लियर? तो हमें क्या क्या करना है, बेसिक प्रोसीडरीज पे उसके काम करना है। उसके साथ साथ अगला टॉपिक आता है टेक अ कमिटमेंट। अब उसे कमिटमेंट आखिरकार क्या क्या लेनी है? मेजर 3 कमिटमेंट उससे लेनी है। पहली कमिटमेंट जिसको बोलते हैं अटेंड ऑल टीएंस मीटिंग्स एंड इवेंट्स। जब तक हम कमिटमेंट नहीं लेते वो हाँ हाँ करता रहता है। आपको वो आप बोलते हो कि सर मीटिंग्स में आना है, कोई भी ट्रेनिंग मिस नहीं करनी, वो कहना हाँ सर नहीं करेंगे। लेकिन जब आप उससे ओपनली कमिटमेंट लेते हैं कि नहीं सर आपको कमिटमेंट देनी पड़ेगी कि सारी ट्रेनिंग्स और इवेंट्स को आप अटेंड करेंगे, तो जब कोई भी कमिट कर देता है, जब बता करके आप उससे कमिटमेंट लेते हो ना कि नहीं सर आपने कमिटमेंट किया और उसको करना पड़ेगा। क्लियर? तो उसे कमिटमेंट ट्रेनिंग्स और इवेंट्स की लेनी है। उसके साथ साथ में क्या क्या कमिटमेंट लेनी, बुक रीडिंग और वीडियो सुनने की। मोस्टली क्या होता है, हम टीम को बताते हैं, कमिटमेंट नहीं लेते हैं, और इसी वजह से ना ही मीटिंग्स में रेगुलर आ पाते हैं, ना ही वीडियोस और बुक्स को रीड कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि उसने कमिटमेंट नहीं की। तो साइकोलॉजिकल गेम उसके साथ में करना है, उसके साथ में कमिटमेंट लेनी, उसको बताना है कि सर 3 कमिटमेंट आपको लेनी पड़ेंगी, तभी मैं आपके साथ में कंधे से कंधा मिला करके काम करूंगा। वो बोलेगा क्या है सर बता दीजिए। अब स्पेशली उसके माइंड पे जो है ना ये कमिटमेंट का, ये जो आपने बताया, जो आप कमिटमेंट उससे लेने वाले, वो उसके दिमाग में बैठेगी, ऐसे वो स्किप कर देता। क्लियर? तो हमें उससे कमिटमेंट लेनी किसकी, ट्रेनिंग्स की, इवेंट्स की, उसके साथ साथ बुक रीडिंग की, उसके साथ साथ वीडियोस को सुनने की, और उसके साथ साथ 4-2-1। अब ये क्या होता है 4-2-1? कोई जानता है? जल्दी से चैट बॉक्स में बताएं कि आप जानते हैं 4-2-1 क्या होता है। जल्दी से चैट बॉक्स में बताएं कि 4-2-1 क्या होता है। अब ये 4-2-1 क्या हमें उसके साथ में करना है, 4-2-1 क्या है, क्या आप जानते हैं? अगर यस हाँ बोलिए, वरना हम बताएं कि 4-2-1 क्या है। 4-2-1 क्या है? 4-2-1 ये है कि आपको एक महीने में मिनिमम 4 होम मीटिंग उससे करानी है, बल्कि एक हफ्ते का है। 4-2-1 क्या है? 4 होम मीटिंग, 2 ऑफिस मीटिंग और एक बड़ी मीटिंग, बिजनेस मीटिंग। ये 4-2-1 उसके साथ में फॉलो करना है। 4 होम मीटिंग, 2 ऑफिस मीटिंग और एक बिजनेस मीटिंग। इन पे इसका कमिटमेंट हमें लेना है। क्लियर? अब ये आपको उसके टाइम की फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से 15 दिन में 4-2-1 करना है, हफ्ते भर में 4-2-1 करना है, या फिर एक मंथ में 4-2-1। लेकिन एक मंथ से ज्यादा नहीं करना है, एक मंथ से ज्यादा का टाइम नहीं लेना है 4-2-1 करने में। 4 होम मीटिंग,
दो ऑफिस मीटिंग और एक बिजनेस मीटिंग, बड़ी मीटिंग। क्लियर? जस्ट लाइक रमाडा। क्लियर? यस, अभिषेक सर ने टाइप भी कर दिया, 4 होम मीटिंग, 2 ऑफिस मीटिंग और एक बड़ा बिजनेस ट्रेनिंग। यस, थैंक यू सो मच अभिषेक सर। क्लियर? अब आइए बात करते हैं, अगला टॉपिक है रिटेंशन। इस रिटेंशन पे भी हम बात करने वाले हैं। क्या आप लोग एंजॉय कर पा रहे हैं सेशन को? जल्दी चैट बॉक्स में बताएं। क्या आप लोग बोर तो नहीं हो रहे हैं? जल्दी चैट बॉक्स में बताएं, क्या आर यू एंजॉयिंग दिस सेशन? क्या आप एंजॉय कर पा रहे हैं सेशन को? यस यस, अभिषेक सर यस बोले यस यस यस। ओके, यस। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। सभी के बल्क में मैसेज आए, थैंक यू सो मच, यानी कि आप सभी सीरियसनेस के साथ में सुन रहे हैं। यस, थैंक यू थैंक यू। तो चलिए अब रिटेंशन के ऊपर बात करते हैं कि रिटेंशन क्या है। फॉल इन लव विथ प्रोस्पेक्ट फर्स्ट चेक इन इंपॉर्टेंट। ये क्या है? फॉल इन लव विथ प्रोस्पेक्ट फर्स्ट चेक इज इंपॉर्टेंट। अब इसका मतलब क्या है? उस इंसान, रिटेंशन आप तभी कर पाएंगे जब उसका पहला चेकअप बनवाएंगे। सबसे पहला कमिटमेंट लिस्ट बनाने के बाद में सबसे पहला आपका जो टारगेट होना चाहिए वो उसका पहली चेक बनवाने का होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो इंसान 100 बार मोटिवेट करने से मोटिवेट नहीं होता है, जब वो उसका पहला चेक आता है जितना मोटिवेट तब वो होता है। और तब आपके पास में एक कहने का भी और उससे अगली कमिटमेंट लेने का भी एक मौका आपके पास में होता है कि नहीं सर, आज ये चेक इतना बड़ा ना, अब इसको बड़ा करना इसी मंथ के लास्ट तक ही। क्लियर? तो हमें क्या करना है? हमें उसके पहले चेक पे फोकस करना है। भले उसका ब्रोंज कार्ड कराकर उसके नीचे एक ब्रोंज कार्ड करा है, अगर वो गोल्ड कार्ड करा उसके नीचे कोई भी एक कार्ड करा है। क्लियर? तो हमें क्या करना है कि उसके चेक पे काम करना है, फर्स्ट चेक पे काम करना है उसके। और जैसे ही उसका फर्स्ट चेक आता है ना, वो समझ लो कि वो प्यार में पड़ जाता है। उसकी आंखों में टीयर्स दिखता है, उसके आंखों में आपके सर दिखते हैं, यानी कि जो अपलाइन होता है वो दिखता है कि नहीं, उसको विश्वास होता है कि साला पैसा आ सकता है इससे। और तब उसका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है कि नहीं, अगर 200 आया है तो 2000 भी आएगा, 20,000 भी आएगा, 2 लाख भी आएगा और 2 करोड़ भी आएगा। जब उसका पहला चेक आता है ना, तब उसको विश्वास होता है कि नहीं, पैसा इसमें आता भी है। क्लियर? तो हमें फर्स्ट चेक उसका बनवाने पे हमें फोकस करना है, और उसके साथ साथ इंपॉर्टेंस ऑफ सिस्टम, सिस्टम की इंपॉर्टेंस बतानी है उसे कि सिस्टम की इंपॉर्टेंस क्या है, सिस्टम को फॉलो क्यों करना है। उसके साथ साथ में कल्चर एंड वैल्यू इन टीम विथ लव, प्यार का कल्चर और वैल्यू अपने टीम में डेवलप करनी है। क्लियर? नफरत का, बदले की भावना का, ये सारा कल्चर हमें अपनी टीम में नहीं डालना है। हमें अपनी वैल्यू का और प्यार का हमें कल्चर अपनी टीम में डालना है। क्लियर? इससे टीम लंबे समय तक काम कर पाती है। केयर एंड हैप्पी इन्वायरमेंट, हमें केयरिंग और हैप्पी इन्वायरमेंट अपनी टीम में क्रिएट करना है। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो हम लोग ध्यान नहीं देते हैं और यहीं पे ही बड़ी गलतियां होती हैं। क्लियर? हम उनको एनवायरमेंट अच्छा नहीं, माहौल अच्छा नहीं दे पाते हैं। हर इंसान जो है ना, वो अपने घर में अपने परिवार से अपनी परेशानियों से दुखी है। उसको एक खुशनुमा एनवायरमेंट माहौल देना है और उसको अच्छी से उसकी केयर करनी है। क्लियर? उसके बाद में रिकॉग्नाइज दीज एफर्ट्स, उसने जो जो एफर्ट्स किए हैं उसके एफर्ट्स को रिकॉग्नाइज करना है हमें। रिकॉग्नाइज देयर एफर्ट्स। वो उसने अगर एक पेस्ट भी बेचा ना, तो उसके पीठ थपथपाने की, नहीं बेटा आज तूने एक पेस्ट बेचा है ना, कल तेरी एक मल्टीविटामिन भी बिकेगी और परसों तेरी बीसीएम भी जाएगी। तो उसके एफर्ट्स को रिकॉग्नाइज करना, भले रिजल्ट नहीं मिल रहा है, अब वो डेमो करके आया लेकिन कोई भी प्रोडक्ट उसका सेल नहीं हुआ, कोई प्रोडक्ट उसका नहीं निकला, फिर भी उसको, उसके एफर्ट्स को, उसने एफर्ट तो किया, उसके एफर्ट को रिकॉग्नाइज करना नहीं, तो हमने कम से कम आज किया, तो कल प्रोडक्ट निकलेगा भी, कल ज्वाइनिंग होगी भी, तो उसके छोटे छोटे एफर्ट्स को भी हमें रिकॉग्नाइज करना है। क्लियर? उसके बाद में वैल्यू योर टीम, दे आर नॉट योर बीवी पीवी और एटीएम। अब ये बात आपको समझ में नहीं आएगी, अपनी टीम की वैल्यू करनी, वो आपके आपके बीवी पीवी और देने वाली मशीन नहीं है। आपकी जो टीम है वो बीवी पीवी देने वाली एटीएम नहीं है जो आपको बीवी पीवी केवल देता है। वैल्यू करनी अपनी टीम की। और बहुत सारी टीमें टूट जाती हैं जब हम टीमों की वैल्यू नहीं करते हैं, उनको केवल हम बीवी और पीवी देने की मशीन समझ लेते हैं। जब भी हम बात करेंगे कितनी बीवी हुई, कितनी पीवी हुई, कितना बिजनेस हुआ, क्या कर रहे हो, अगले महीने का टारगेट क्या, और किसी से मतलब ही नहीं है। तो वैल्यू करनी है हमें अपनी टीम की, और ये बहुत लंबे समय तक ये समझ में कब आता है, जब आपकी सैकड़ों और हजारों में टीम बनती है। क्लियर? तो योर टीम इज नॉट योर बीवी टीवी एटीएम।
आपकी टीम, आपकी बीवी और पीवी देने वाला एटीएम नहीं है। क्लियर? तो उनकी वैल्यू भी करनी है। क्लियर? उसके साथ में एक सबसे बड़ा चैलेंज आता है कि विच चूज अ बेस्ट कंपनी डायरेक्ट सेलिंग। इट्स अ बिग चैलेंज। एक बहुत बड़ा चैलेंज आता है, ये उसको बताना है हमें। उसके बाद में क्या क्या करना है, फॉलो 4 पीस। 4 पीस के बारे में उसको बताना है। टीएम्स के प्रमोटर, प्रोफाइल, प्रोडक्ट्स, प्लान और एजुकेशन सिस्टम, जो ट्रिपल सिस्टम, इसके बारे में उसे बताना है। डायरेक्ट सेलिंग क्यों करनी है, व्हाट इज योर वाई, क्या है, आपको बताना है क्यों इस बिजनेस को क्यों करना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे टाइम की लिवरेजिंग होती है। क्यों इस बिजनेस को करना है? क्योंकि यहाँ पे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है, चौतरफा विकास होता है। क्यों इस बिजनेस करना है? क्यों? क्योंकि यहाँ पे एजुकेशन और हेल्थ दोनों मिलती हैं। क्यों करना है? क्योंकि टाइम फ्रीडम में मिलती है। क्यों करना है? क्योंकि यहाँ पे हम सपनों के लिए काम करते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पैसिव इनकम भी जनरेट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पब्लिक स्पीकिंग भी आपको सिखाया जाता है। क्यों डायरेक्ट सेलिंग करनी? क्योंकि यहाँ पे नेशनल और ग्लोबल बिजनेस आप कर सकते हैं। यहाँ पे आप बी अ ब्रांड बन सकते हैं। यहाँ पे टीम वर्क होता है, इस वजह से आपको डायरेक्ट सेलिंग करना है। नेशनल टूर्स आपको मिलते हैं, इंटरनेशनल टूर्स मिलते हैं, और यहाँ पे आप लेगेसी क्रिएट कर सकते हो अपने आने वाली जनरेशन के लिए। आप एक यहाँ पे इतिहास रच सकते हो, इस वजह से आपको डायरेक्ट सेलिंग को करना है। इंटरनेशनल टूर्स आपको मिलते हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम आपको मिलती है, पैसे को खर्च करने की आजादी आपको मिलती है, बिजनेस देता है। फ्रीडम टू सी ड्रीम्स, सपने देखने की आजादी। कौन सा बिजनेस है बताइए जो आपको सपनों को देखने की आजादी देता है, कि देख लो जितने बड़े सपने देखने हैं और इस इंडस्ट्री से आप पूरा कर सकते हो। तो ये बिजनेस आपको सपने देखने की भी आजादी देता है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी देता है, जो आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी ये करता है, आपकी पर्सनालिटी में भी इनहेंसमेंट लाता है। एजुकेशन और सपोर्ट सिस्टम भी यहाँ पे आपको मिलता है। क्लियर? और यहाँ पे नीचे और विश्वास दिलाने के लिए आप इसके रूल्स और जो रेगुलेशंस हैं उनको भी पढ़ सकते हैं, consumer affairs.nic, यानी कि nicnic.in पे। क्लियर? इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। उसके साथ साथ सेट योर गोल, उसके गोल को हमें सेट करना है। क्लियर? अब हमें उसके गोल को क्या क्या सेट करना है, 3 टाइप से उसके गोल को सेट करना है, शॉर्ट टर्म, मिडिल टर्म और लॉन्ग टर्म। 5 गोल ऐसे हैं जो वो 3 से 6 महीने में इसको यहाँ पे अचीव कराने हैं। मिडिल टर्म गोल कौन से, जो उसको 1 से 2 साल के अंदर 5 चीजें ऐसी जो उसको यहां से अचीव कराना है। लॉन्ग टर्म जो यहां से 5 ऐसी चीजें जो इसको 3 से 5 साल के अंदर अचीव कराने हैं। तो ये तीनों टाइप्स के गोल उसको सेट कराने हैं। क्लियर? तो ये हमारे सारे टॉपिक्स थे जो हमें उसके साथ में कवर करने। क्लियर? एक बार फिर से नजर डाल लें सारे टॉपिक्स पे 2 मिनट के अंदर ही, क्योंकि टाइम भी हो रहा है। तो हम 2 मिनट के अंदर एक बार नजर डाल लेते कि किन किन टॉपिक्स पे हमें काम करना है। क्यों? क्योंकि जब हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता रहता है ना, तो हम भूलते रहते हैं। और अगर किसी का छूट भी गया नोट डाउन करने में, या स्क्रीनशॉट किसी का रह भी गया, तो वो ले सकता है। क्लियर? तो हम एक बार फिर से एक बार स्टार्ट कर देते हैं इस बिजनेस में कि हाउ टू गेट स्टार्ट। उसको ज्वाइन कराने के बाद में हमें उसके साथ में किन किन एरियाज में हमें उसके साथ में काम करना है। क्लियर? तो सबसे पहले हमें बात करनी की ज्वाइनिंग कराने के बाद में उसके किसके 48 घंटे के साथ साथ में हमें उसके वाई पे काम करना है, उसका वाई फाइंड करना है। उसके बाद बिलीफ सिस्टम पे काम करना है। उसके बाद में इंडस्ट्री का इंट्रोडक्शन देना है। उसके साथ साथ टीएम्स के 4 पीस पे फोकस करना है। लिस्ट बिल्डिंग हमें करना है, कमिटमेंट उससे लेना है, 3 कमिटमेंट से बताई थी। 4 बेसिक्स पे हमें काम करना है, बेसिक प्रोसीडरीज पे काम करना है, रिटेंशन भी करना है, काउंसलिंग भी करना है। उसके साथ साथ उसके वाई को भी कैसे फाइंड आउट करना है, उसके ड्रीम्स को, उसके ड्रीम्स जो है उसके बारे में उसको लिखना भी है। और अगर छोटे ड्रीम्स है तो बड़े ड्रीम के लिए मोटिवेट भी करना है, और अपने ड्रीम को अपने टीम के ड्रीम से बड़ा रखना है। उसके बाद में फैमिली ड्रीम्स भी उसको नोट डाउन कराने हैं, इनकम ड्रीम भी नोट डाउन कराने हैं, स्किल ड्रीम भी नोट डाउन कराने हैं, सोशल ड्रीम भी, स्पिरिचुअल ड्रीम भी, और हेल्थ के ड्रीम्स भी हमें उसे नोट डाउन कराने हैं। बिलीव सिस्टम पे उसके किस किस एरिया में काम करना है, बिलीव इन गॉड, बिलीव इन सिस्टम, बिलीव इन प्रोडक्ट्स, बिलीव इन बिजनेस प्लान, बिलीव इन अ प्लान, और बिलीव इन एजुकेशन सिस्टम। उसके साथ साथ और किस बिलीव पे काम करना है, हमारे उसको दिखाना है कि वो कैसे अचीव कर सकता है, सो हिम हाउ ही कैन अचीव दैट। उसके बाद में क्या क्या रिक्वायरमेंट है, ड्रीम के साथ में टाइम की भी रिक्वायरमेंट है, ये भी हमें बताना है। प्रोडक्ट्स का एक्सप्लेन करना है, 100% यूजर बनाना है उसको। और हमेशा जब भी मीटिंग करने जाए और उसको भी बताना है कि हमेशा एक्स्ट्रा प्रोडक्ट जो है ना वो कैरी करके चलना है। उसके बाद में कैसे प्रोडक्ट को यूज करना है उसको ये भी बताना है। उसके साथ साथ इस बिजनेस की सच्चाई भी बतानी है हमें, और उसके साथ साथ इंट्रोड्यूस कराना है इस इंडस्ट्री से, नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, इसकी स्टार्टिंग कैसे हुई, उसके बाद में पूरे ग्लोब में जो है वो चल रही है और उसका टर्नओवर क्या है। उसके साथ साथ इस बिजनेस से, इस इंडस्ट्री से कितना कमा रहा है एक इंसान। क्लियर? उसके साथ साथ लिस्ट बिल्डिंग पे भी हमें उसे काम करना है, 100 लोगों की लिस्ट उसके सामने बनानी है और 200 के लिए मोटिवेट करना है।
उसके साथ साथ बेसिक प्रोसीड्यूर्स पे भी, इन पे भी काम करना है। क्लोजिंग फॉर्म पे बीपी डीबी, जो पीबी होती है वो क्या है, डीपी क्या होती है, एमआरपी डीपी में डिफरेंस क्या होता है, बोनसेस कैसे आते हैं, डेमोस्ट्रेशन भी करके उसको दिखाना है। और कमिटमेंट हमें 3 लेनी है, ट्रेनिंग्स, मीटिंग्स की, इवेंट्स की, और उसके साथ साथ बुक रीडिंग की और वीडियो सुनने की, और 4 का 1 भी करना है। 4 होम मीटिंग, 2 ऑफिस मीटिंग और 1 बड़ी मीटिंग यानी कि बिजनेस मीटिंग। रिटेंशन क्या करना है, उसका पहला चेक जितनी जल्दी से जल्दी हो सके बनवाना है। सिस्टम की इंपॉर्टेंस बतानी है, कल्चर अच्छा डेवलप करना है, क्योर एंड हैप्पी एनवायरमेंट बनाना है अपने टीम में, और उसके साथ साथ में उनकी वैल्यू भी करनी है और रिकॉग्नाइज भी करना है उनके सारे एफर्ट्स को, और उनको बताना है कि आप कैसे एक अच्छी कंपनी के साथ में हो। और ये सारे 4 पीस, 4 पिलर्स उसे उसको बताना है, और सारे क्यों इस बिजनेस को करना है, ये सारे बिजनेस के जितने भी बेनिफिट्स हैं ये हमें उसको गिना देने हैं। क्लियर? इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। क्लियर? और इसका सेट करना है उसका गोल, उसके साथ में ये सारी चीजें उसके 48 घंटे के अंदर करनी है। क्लियर? तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। 8:07 हो चुके हैं, आप सभी लास्ट तक बने रहे। तो लास्ट में एक ही बात मैं बोलना चाहूंगा, मे बी आपके पैसे वसूल हो गए होंगे जो आपने दिए थे, एनर्जी, टाइम और मनी आपने जो दिया था वो मे बी वसूल हो गया होगा। सो मैं लास्टली यही बोलना चाहूंगा, अपने परिवार के प्यार के साथ, अपने इस टीएम्स फैमिली के सपोर्ट के साथ, अपने सभी ग्रेट अप्लायंस की गाइडलाइन के साथ कर दिखाएं कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आप जैसा। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल अ ग्रेट सक्सेस, गो एचडी। ओवर टू यू तिवारी सर, थैंक यू सो मच फॉर